भारत जोड़ो जरा सा। अब भारत टूटा है कब था? अच्छा। 1947 में तुम्हारे दादा बाबा ने तोड़ा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया, कौन जिम्मेदार है? तो बंटवारा ही किया ना, तो जोड़ने की कहाँ बात है ये? वो इंसान जो अमेठी छोड़ के वायनाड शिफ्ट हो सकता है, जिसकी खुद की स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक यात्रा निकाल के क्या साबित करना चाहता है? भारत जोड़ो यात्रा में वो पैदल चले, लोगों को दिखा रहे। उससे पहले वो लोग कहाँ थे? जब वो आउटसाइड इंडिया थे, इंडिया में कुछ ही ट्रेजेडी हुई है, कांग्रेस सरकार कहाँ थी? मणिपुर एक ऐसा है मैडम, उसमें चीन का हाथ है और वहाँ पे अफीम चरस का सारा मामला सबसे बड़ा गिरा हुआ है वही है, क्योंकि वहाँ दो कास्टें चलती हैं और धर्म कास्ट के ज़्यादा ईसाई क्रिश्चियन ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा चीन का हाथ सबसे ज़्यादा आ रहा है। राहुल गांधी को तो सबसे पहले ये कहना चाहिए कि वो अपना इतिहास पढ़े। पिछले 70 सालों में जब तक कांग्रेस थी, तो जब तक वो न्याय हुए वो उन्हें दिखे नहीं। राहुल एक ऐसा है कि बस सोने का चम्मच पहल लेके पैदा हुआ है, वो घूमने फिरने के अलावा कुछ नहीं है और देश हित में कभी बात कर ही नहीं सकते। राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ टाइम से जो यात्राएं निकाली हैं, उनकी पे कोई काम ही नहीं है। कांग्रेस के आपको पता है, कॉमनवेल्थ से लेके पिछले 50 साल में जो घोटाले, अगर आप देखना चाहते हैं ना, पिछले 10 साल की आंदोलन करके एक वेब सीरीज आती है, जो 1961 की, जो 47 की लड़ाई हुई थी। आप उस टाइम अगर कांग्रेस के आप फैसले देखेंगे, उस टाइम उन फैसलों में आपको पता चलेगा कैसे उनके फैसलों की वजह से इंडिया की आजकल चाइना से जमीन हथियाई हुई है। नमस्कार, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नौज प्लेस में और आप देख रहे हैं उदय भारत न्यूज। राहुल गांधी एक बार फिर भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो आइए जनता से जुड़ते हैं, आखिर क्या मकसद है उनका भारत न्याय यात्रा के पीछे। तो सर, राहुल गांधी एक बार फिर भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो क्या मकसद है भारत न्याय यात्रा का? देखिए मैडम, पहले भी निकाला था। अच्छा, कहाँ निकाली हो? तो पहले निकाली थी ना, भारत जोड़ो। ठीक है, भारत जोड़ो जरा सा। अब भारत टूटा है कब था? अच्छा। 1947 में तुम्हारे दादा बाबा ने तोड़ा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किया, कौन जिम्मेदार है? तो बंटवारा ही किया ना, तो जोड़ने की कहाँ बात है ये? इमरजेंसी लगाई, किसने लगाई? तोड़ने के लिए लगाई थी, इंदिरा गांधी के लिए, समझे ना। रही है सिक्कों का नरसिंगार हुआ, किसने हुआ, समझे ना। आगे जो है किसी तरह भी हर तरह से इन लोगों ने हिंदुस्तान को गिराने की कोशिश करी है, बढ़ाने करी है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ाई कई कितनी बार हुई, क्यों हुई? अगर जोड़ना तो तोड़ा क्यों, जोड़ा तो तोड़ा क्यों फिर? तो आपस में लड़ाई। तो ये इन लोगों का राहुल कहीं नहीं है। राहुल एक ऐसा है कि बस सोने का चम्मच पहल लेके पैदा हुआ है, वो घूमने फिरने के अलावा कुछ नहीं है और देश हित में कभी बात कर ही नहीं सकता वो। मतलब भारत में अन्याय हो रहा है, जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। न्याय यात्रा, न्याय तो मैं भी कर रहा हूँ, मगर अन्याय क्या है? अन्याय तो सारा हुआ है, अन्याय तो इन लोगों ने ही किया अब तक है, अच्छा। समझे ना। आज हर जगह से अन्याय, इनको बाहर विदेशों में जाना, हिंदुस्तान के लिए बारे में गलत बोलना, हमारे यहाँ पे ऐसे है, वहाँ पे लोग गरीबी है, बीमारी है। अरे तुम्हारे 70 साल तुम्हारे फैमिली ने, खानदान ने तुम्हारा राज किया, तो वो कहाँ चली गई थी बेरोजगारी? क्यों आपको लगता नहीं कि मणिपुर में अन्याय हुआ है? जो महिला, मणिपुर एक ऐसा है मैडम, उसमें चीन का हाथ है और वहाँ पे अफीम चरस का सारा मामला सबसे बड़ा गिरा हुआ है वही है, क्योंकि वहाँ दो कास्टें चलती हैं और धर्म कास्ट के ज़्यादा ईसाई क्रिश्चियन ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा चीन का हाथ सबसे ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि उसकी यहाँ पे फंडिंग वहाँ से चल रही है, क्योंकि अफीम का राज सबसे बड़ा काम होता है वहाँ पे। लेकिन सरकार तो भाजपा की है केंद्र में और राज्य वो में। भाजपा का सारा कुछ हुआ, फिर भी के अंदर चलता ही रहा ना। अगर किसी को पैसा दे के काम करवाओगे तो क्या होगा? ये हुआ हो रहा है आज की तारीख। प्रधानमंत्री को बदनामी के लिए सारा कुछ किया जा रहा है आज की तारीख में, कि किसी तरह भी प्रधानमंत्री हट जाए हिंदुस्तान से, मगर आज पब्लिक उनके साथ है। आने वाले टाइम में भी इनका सबका सुपड़ा साफ होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ बौखलाहट चल रही है इन लोगों के पास। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी किसी बात का मुद्दा नहीं है, किसी बात का भी मुद्दा, क्योंकि जब आदमी के पास कुछ नहीं है तो बौखलाहट में कुछ भी कह देते हैं। और बौखलाहट में कर रहे हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी कर रहे हैं। अब मंदिर की बात है, मंदिर को क्या है? आज वही तो क्या मंदिर तो कह रहे ना, हमारे राजीव गांधी ने खोला था ताला, 27 साल तक तिरपाल में कैसे पड़े रहे, उसका भी तो जवाब दो ना। अगर तुम्हें राम मंदिर से प्यार होता तो पहले बीच में तुम्हारे भी जो 27 साल में तुम्हारी सरकारें रही है, तो क्यों नहीं बनवाया? तो ये चीज़ भी तो आप ये लेके आइए ना यहाँ पे, तो नहीं जाएंगे। भारत न्याय यात्रा शुरू करने के पीछे वो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं, गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं। मजबूर कर दिया जाएगा सब तरह से, पब्लिक को मजबूत नहीं होगी, मजबूर हो जाएगी। अब इसमें क्या है, 10 मतलब गठबंधन ही है, लठबंधन भी है और घमंडिया सारे धीरे धीरे एक दूसरे को होके। अगर कल को इनमें से कोई क्या है, अगर रास्ता तो यूपी को होके जाएगा ना। अगर आज क्या है, आज प्रधानमंत्री पूरा साउथ का भी एक विजिट हो चुका है आने वाले टाइम में, और बहुत अच्छी सीटों से मामला
आज जाएगा और अच्छी ब्रेक बनेंगी। और ये शायद मुझे लग रहा है कि शायद प्रधानमंत्री, मुझे वो नारा याद आता है कि 2014 में एक बार कहा था आते के साथ ही कांग्रेस मुक्त भारत, तो शायद मुझे लग रहा है कांग्रेस मुक्त भारत ना हो जाए 24 में, क्योंकि 10 साल का उनका पीरियड हर चीज़ में चलता है। राम मंदिर का 10 साल में चला, कई कामों में चला, और आने वाले टाइम में लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत ना हो जाए। तो सर राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा निकाल रहे, तो आखिर क्या मकसद है भारत न्याय यात्रा? आप पिछले राहुल गांधी को तो सबसे पहले ये कहना चाहिए कि वो अपना इतिहास पढ़ें। पिछले 70 सालों में जब तक कांग्रेस थी तो जब तक वो न्याय हुए वो उन्हें दिखे नहीं। उसके बाद जब से वो रेगुलर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, मोदी जी के आते ही अगर आप कांग्रेस सरकार के सोशल मीडिया के पेजेस देखेंगे तो अगर एक छोटा सा उनके राज्य में बीजेपी जहाँ पे शासित है, अगर वहाँ एक चींटी भी मरेगी उसे हाईलाइट करके वो अपने सोशल मीडिया पेज पे दिखा दें। उनके केंद्र में अगर कुछ होता है, उनके राज्य में कुछ होता है, उसको नहीं दिखाते। राहुल गांधी जी ने पिछले कुछ टाइम से जो यात्राएं निकाली हैं उनकी पे कोई काम ही नहीं है। ऐसे अध्यक्ष उनको, जब उनकी पार्टी, आप बोल रहे हैं कि मतलब बेफुजूली की यात्रा निकाल रहे हैं, उन पर कोई काम नहीं है? उन पे काम होता, वो इंसान जो अमेठी छोड़ के वायनाड शिफ्ट हो सकता है, जिसकी खुद की स्टेबिलिटी नहीं है, वो एक यात्रा निकाल के क्या साबित करना चाहता है? भारत जोड़ो यात्रा में वो पैदल चले, लोगों को दिखा रहे हैं। उससे पहले वो लोग कहाँ थे? जब वो आउटसाइड इंडिया थे, इंडिया में कुछ ही ट्रेजेडी हुई है, कांग्रेस सरकार कहाँ थी तब? अब ये भारत जोड़ो यात्रा इन्हें अभी याद आई है, न्याय यात्रा अभी याद आई है। पिछले 4 साल से ये क्या कर रहे थे यात्राओं को लेकर? इन्हें एक ही काम है कि कुछ नहीं है, सब मिलके बस बीजेपी के अगेंस्ट चले जाओ। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में अगर आप देखें ऐसी ऐसी जगह रूटीन के थ्रू अपना मतलब रोड मैप बनाया है। बेसिक क्या चाहिए होता है इंसान को? सड़कें, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य। सड़कें आजकल सिटी में ऐसी ऐसी जगह आपके पास सड़कें हैं, ट्रेन हैं, जहाँ पर पहले कोई पहुँचा तक नहीं था। स्वास्थ्य के नाम पर आपके पास आजकल सुविधाओं के नाम पे नई नई योजनाएं चल रही है। उनको क्या है, कांग्रेस को इलेक्शन आ रहा है, आप चलिए यात्रा निकालिए, लोगों का ध्यान करिए और उल्टी सीधी बयानबाजी कीजिए। अमेरिका चाहिए, चीन चाहिए, इंडिया के अगेंस्ट बोलिए। अगर आर्मी आपकी स्ट्राइक कर रही है उसमें सवाल उठाइए। इनके पास और कोई काम नहीं है। इनका एक भी बंदा अगर करप्टेड होता है तो उसके बचाने में आ जाते हैं, और इनका बंदा अगर सेम बीजेपी में चला जाएगा तो वो साफ सुथरा बताते हैं और उसको कहते हैं अगर ये बीजेपी ज्वाइन कर लेगा तो हमारा बंदा साफ है। आज की डेट में कांग्रेस के लिए खुद का अस्तित्व बचा नहीं है। बस उनको एक ही काम है कि अपना घर तो सही बनानी है, दूसरे के घर पे आप कांच फेंको। मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर, एक बात बताइए, जो इंसान अपनी सारी पूंजी जमा करी हुई औरों को दान दे सकता है, उस इंसान ने क्या अपने लिए रखा है? आप खुद बताइए। 48 घंटे जो बंदा 2-2 दिन काम करता है। मोदी जी बोलते थे कि मैं 80 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, आज उन्होंने अपने वादे पूरे करे। मोदी जी ने एक चीज बताइए, राशन दिया नहीं दिया? राशन जो लोगों ने गालियां देते वही उनका राशन लेते हैं। आप कोई भी सरकार काम कर रही है, अपने पास से काम नहीं कर रही है। जो वो पैसा यूज करती है वो करती है पब्लिक का यूज। एक इंसान चाहे वो पीएम हो चाहे वो सीएम हो, वो केवल अपनी ड्यूटी करता है, उसके पैसे एज ए सैलरी लेता है। वही काम खाली मोदी जी ने करा है, कोई इन्होंने स्पेशल नहीं करा है, मगर उनकी नीयत साफ थी। करप्शन के मामले में कोई चीज़ उनके सामने अगर पिछले 5-10 साल में कोई घोटाला आया है तो बताइए। कांग्रेस के, आपको पता है, कॉमनवेल्थ से लेके पिछले 50 साल में जो जो घोटाले, अगर आप देखना चाहते हैं ना, पिछले 10 साल की आंदोलन करके एक वेब सीरीज आती है जो 1961 की, जो 47 की लड़ाई हुई थी। आप उस टाइम अगर कांग्रेस के आप फैसले देखेंगे, उस टाइम उन फैसलों में आपको पता चलेगा कैसे उनके फैसलों की वजह से इंडिया की आजकल चाइना से ज़मीन हथियाई हुई है। उनके उस टाइम डिफेंस मिनिस्टर ने ही मना कर दिया था चीज़ों के लिए। कांग्रेस को जब तक अपनी हिस्ट्री पहले नहीं पता होगी वो कैसे कुछ करेंगे। और रही बात मणिपुर की, मणिपुर को इन्होंने हाईलाइट किया। अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है उस पर पॉलिटिक्स करने के बजाय उसे इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस आगे आई है। बोल रहे कि मतलब बीजेपी ने घोटाला नहीं करा, लेकिन जिन लोगों ने घोटाला करा उनको तो भाजपा ने अपनी पार्टी में जगह दी है। भाजपा ने जगह दी है तो उनके खिलाफ उन्होंने एक्शन भी लिए हैं, आपने देखा होगा। कहाँ उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया अजीत पवार जी को? अजीत पवार जी को आप एक बात बताइए, सत्ता में कुछ लोगों को इन्होंने शामिल किया है, मैं मानता हूँ शामिल किया है, मगर केंद्र में जब तक उनके पास सत्ता नहीं होगी वो डिसीजन कहाँ से लेंगे? आपको याद है जब पीएम मोदी का पहला इंटरव्यू आया था, उन्होंने सबसे पहले क्या बोला था कि मैं प्रधानमंत्री बनते ही कुछ ऐसे फैसले लूंगा जो लंबे वक्त तक लोगों को दुख देंगे। नोटबंदी सबसे पहला वही फैसला था। उसके बाद आर्मी पे आप चले जाइए, आज कश्मीर में उनके पास क्या नहीं है, कौन करते हैं? सारे मतलब प्राइवेट नौकरी है और सरकारी करते हैं, और सरकारी नौकरी प्राइवेट करते हैं। आई डोंट नो कि ये प्राइवेट वाला जो सीन है ना, लोगों का खुद का क्रिएट किया हुआ है। अगर एक चीज बताइए, प्राइवेट में अगर है, स्टार्टअप नहीं आए, उसके बाद स्टार्टअप के बाद कितनी इंडिया में कंपनियां आई हैं। आप मानेसर फारूक नगर चले जाइए, दुनिया भर के वेयर हाउस ओपन है, वहाँ पे कम से कम 10 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं जो
आज की डेट में जॉब करे, वो स्टार्टअप उसके बाद आए। इस बार कश्मीर में पहले ही साल, नए साल पे वहाँ पे बहुत अच्छा लोगों ने सेलिब्रेशन किया। पहले था ये चीज़ें, मोदी जी के आने से ना इस इंडिया में राम राज्य आया है, और ये जो राम राज्य आ रहा है उसको कुछ लोग सपोर्ट करें ना करें, बट अगले 50 साल बाद ना ये लोग खाली मोदी जी को याद करेंगे कि इनके जैसा बंदा ना था ना होगा। और ये आने वाले टाइम में अटल बिहारी जी के बाद कोई बंदा पूछा जाएगा देश में, वो होगा नरेंद्र मोदी। तो ये थी यहाँ पे मौजूद लोगों की राय। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।